बच्चों, आज हम लोग 8वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक सुभाषिका तृतीय भाग का 9वां पाठ यानी 9वां पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या की रक्षा करो और कन्या को पढ़ाओ, योग्य बनाओ। तो बच्चों, इस पाठ का प्रश्न उत्तर करना हम लोग सीखेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने ये पाठ पढ़ाया है। अगर आपको इच्छा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो वो पाठ आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न क्या है? अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, अर्थात नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखें। यहाँ पे क्या है? अधः का अर्थ होता है नीचे, लेकिन यहाँ पे संधि किया हुआ है। अधः जोड़ लिखिता नाम, दोनों को जोड़ दिए तो हो गया अधोलिखिता नाम, यानी नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। क नंबर, प्राचीन काले नारिणाम स्थिते कीदृशी आसीत्, पुराने समय में नारियों की स्थिति कैसी थी? तो बच्चों, पुराने समय में नारियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। नारियों को देवी मानकर पूजा जाता था, देवियों के बराबर का स्थान दिया जाता था उन्हें। उत्तर क्या होगा? प्राचीन काले नारिणाम स्थिते उत्तमा आसीत्, उत्तमा यानी उत्तम, है ना। ख, कन्यया काः रूपा भवन्ति, इसका अर्थ है कि कन्या के कौन कौन से रूप होते हैं। क के ये पुरुष के लिए होता है और का ये स्त्री के लिए। तो का यानी एक के लिए है कि कितने या कौन सा रूप, है ना। दो के लिए के और बहुत के लिए क्या होता है? काह। तो काह यानी कितने रूप हैं या कौन कौन से रूप हैं। तो नारियों के यानी कन्याओं के कितने रूप होते हैं? तो बच्चों, नारियों के तो अनेक रूप हैं। तो यहाँ इसका उत्तर होगा कि कन्या है, भगिनी, भार्या, मातृ च रूपा भवन्ति, यानी कन्या बहन के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में होती हैं। ग, प्राचीने भारतवर्षे का विदुषी नार्य आसन, अर्थात पुराने समय में, पुराने भारतवर्ष में कौन कौन से विदुषी नारियां थीं? तो बच्चों, विदुषी नारियां तो बहुत थी, जिनकी गिनती हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस पाठ में कुछ नारियों का वर्णन है, मैं उनका नाम आपको बताती हूँ। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राचीन भारतवर्षे मैत्रेयी, गार्गी, लोपामुद्रा, अरुंधति प्रभृत्य विदुषी नार्यः आसन्, आसन माने थी। घ, केषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा अस्ति, किन क्षेत्रों में नारी शक्ति आगे है ना। तो अभी के समय में क्या है? नारियां हर क्षेत्र में आगे हैं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि सर्वेषु क्षेत्रेषु, सर्वेषु क्षेत्रेषु नारी शक्ति अग्रिमा आसीत्। अब है सर्वकारस्य किम उद्घोषम अस्ति, सरकार की क्या उद्घोषणा है, सरकार ने क्या घोषणा की है? तो बच्चों, सरकार ने यही घोषणा की है जो पाठ का शीर्षक है, यानी कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। अब इसको हम लोग उत्तर में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे सर्वकारस्य उद्घोषम अस्ति, है ना। उसके बाद लिखेंगे डैश कन्याम रक्षतु कन्याम पाठयतु। तो बच्चों, ये प्रश्न का हल करना आपने सीखा। अगला प्रश्न है, खाली स्थान को भरना है, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ खाली खाली स्थान है ना, और यहाँ बॉक्स बना हुआ है, कोष्ठक, इसमें हम लोग बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं। यहीं से हम लोग शब्द को छांटेंगे और यहाँ पे जहाँ पे उचित होगा उस शब्द को वहाँ पे हम लोग भरेंगे। तो क्या है? नारी डैश पूजनीया च अस्ति। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? नारी देवी रूपा, यहाँ लिख देंगे हम लोग देवी रूपा, पूजनीया च अस्ति। मैं लिख दूँ? हाँ, देवी रूपा यानी देवी के रूप में और पूजनीय हैं। दूसरा क्या है? अतएव आवश्यकम अस्ति, क्या आवश्यकम अस्ति? कन्या रक्षणम, यानी कन्या की रक्षा करना आवश्यक है। यहाँ लिखेंगे कन्या रक्षणम,
आवश्यकम अस्ति, यानी कन्या की रक्षा करना आवश्यक है। अधुना कन्या शिक्षायाः डैश आवश्यकता अस्ति, यहाँ क्या हो जाएगा, आज कन्या की शिक्षा का कैसा महत्व है, तो बहुत महत्व है। महती लिखेंगे, महती आवश्यकता अस्ति, यानी बहुत ज़्यादा अधिक आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कन्या की शिक्षा की, यानी कन्या को शिक्षित करने की। इदम सर्वेषाम डैश अस्ति, यहाँ पे क्या होगा, ये सबका कर्तव्य है कि लोग कन्या को शिक्षित करें, तो यहाँ हो जाएगा कर्तव्यम। इदम सर्वेषाम कर्तव्यम अस्ति, ये सबका कर्तव्य है, केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं है। अंग अस्मिन् कार्ये डैश अपि तत्परः अस्ति, इस कार्य में सरकार भी तत्पर है। सरकार यानी सर्वकारः कहते हैं संस्कृत में सरकार को, तो यहाँ लिखेंगे अस्मिन् कार्ये सर्वकारः अपि तत्परः अस्ति, यानी इस कार्य में सरकार भी तत्पर है। तो बच्चों अब आगे का प्रश्न है 5 नंबर, अधोलिखित पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचयम लिखत। इसमें क्या है, नीचे लिखे हुए पदों का निर्देशानुसार यानी जैसा निर्देश दिया गया है उस हिसाब से क्या करना है, पद परिचय लिखना है। यानी पद जो है उसका परिचय कैसे दिया जाता है, यहाँ पे आप उसको सीखें। जैसे यहाँ पे लिखा है नारीणाम, तो इसका मुख्य शब्द क्या हो गया, नारी। और ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो नारी तो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ लिखेंगे स्त्रीलिंगम। फिर लिखेंगे कि कौन सी विभक्ति है, तो नारीणाम ये षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है। अब है सर्वे, तो सर्वे का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मूल वचन हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा सर्व। और ये कैसा शब्द है, तो ये आपको है पुल्लिंग शब्द। जैसे यहाँ स्त्रीलिंग लिखा हुआ है ना, लेकिन सर्व जो है वो क्या है, वो पुल्लिंग शब्द है। और कैसी विभक्ति है ये सर्वे, ये है सप्तमी विभक्ति। और एक वचन होगा कि बहुवचन होगा, तो सर्वे जो है वो एक वचन होगा। ठीक है बच्चों, आप यहाँ लिख लेंगे या मैं लिख दूँ, ठीक है। तो सर्वे यहाँ पे क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा सर्व, और ये हो जाएगा पुल्लिंग, ये हो जाएगा सप्तमी, और यहाँ हो जाएगा एक वचन। इस लाइन में हो जाएगा सर्वे, सर्वयोः, सर्वेषु। अब है प्राचीने,